YouTube चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का। देखिए गाइस, जो लास्ट हमारा लेक्चर था वहां पर हमने लिमिटिंग रिएजेंट्स को पढ़ लिया था, फिर हमने उससे पहले स्टोइशियोमेट्री पढ़ ली थी। तो अगर हम देखें तो बेसिकली जो हमारी फर्स्ट यूनिट जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अलग अलग कंसेप्ट के बारे में सीखा, वो सारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, यहाँ पर हम कुछ आप कह सकते हैं एक या दो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो सिर्फ इसीलिए यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करवा रही हूँ। वैसे तो आपको जैसे जैसे हमारे सिलेबस में हम आगे बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन नाम का आपको एक चैप्टर मिलेगा, वहां पर आपको वो सारी टर्म्स क्या पढ़नी है, बहुत डिटेल में पढ़नी है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने मोल कंसेप्ट किया है, तो इस यूनिट से भी कई बार हमारे ऐसे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं कुछ आ जाते हैं, जहां पर हमें उन टर्म्स की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो पूरा या सारी की सारी टर्म्स को अभी हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं डिस्कस कर रहे हैं, उसे हम सोल्यूशन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो मैं आपको जरूर करवाऊंगी, और वही टर्म्स जिनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट्स को रहती है, जिसमें से एक को हम बोलते हैं मोलैरिटी और एक को बोलते हैं मोलैलिटी। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स ही ऐसी हैं जिनमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा जो है कई बार कंफ्यूजन रहती है। ठीक, तो मोलैरिटी जो होती है उसे हिंदी में लिखा जाता है मोलरता, और जो मोलैलिटी होती है उसे हिंदी में लिखा जाता है मोलरता। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन दोनों की डेफिनेशन को। तो दोनों को बिल्कुल अलग अलग नहीं पढ़ाकर मैं क्या करूंगी, एक डिफरेंस के जैसे आप लोगों को पढ़ाऊंगी। एक जगह पर हम लिख लेते हैं क्या, मोलरता, ठीक है, और दूसरी जगह पर हम लिख लेते हैं मोलरता। यानी कि एक जगह पर हम बात कर रहे हैं मोलैरिटी की और दूसरी जगह पर बात कर रहे हैं मोलैलिटी की। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, न्यूमेरिकल्स जैसे ही आपके सामने आते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आपने 3 मोलर सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, 3 मोलर जो है वो सॉल्यूशन लिया है। तो ऐसे क्वेश्चन, या फिर 4 मोलर सॉल्यूशन है, या फिर आपको दे दिया कि किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी विलयन आपके पास है, उसमें आपने, ठीक है, मान लो सोडियम जो है वो डाल दिया है 23 ग्राम जो डाल दिया है, तो आपको इसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है कि बताओ कितनी मोलरता है इस सॉल्यूशन की। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में बनते हैं तो वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखो, जब भी हम बात करते हैं मोलैरिटी की, इसे कैपिटल एम से क्या किया जाता है, शो किया जाता है, और यहीं पर इसे शो किया जाता है स्मॉल एम से। मोलैरिटी को कैपिटल एम से शो करना है और मोलैरिटी को किससे शो करना है, स्मॉल एम से शो करना है। अगर देखो मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसमें है, आप लिखेंगे क्या इसकी डेफिनेशन को, हाँ जी, मान लीजिए हम लिखते हैं 1 लीटर आपने कोई भी सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए या फिर, ठीक है, डिसॉल्व हुए विलेय के मोलों की संख्या। अब इसको थोड़ा सा समझना, मतलब क्या हुआ, यहां पर मैंने क्या लिखा, विलियन लिया। विलियन का जनरली मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, ये आप जानते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को हम हिंदी में विलियन बोल देते हैं। अब यहाँ पर ये जो विलेय लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमेशा ध्यान रखो कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, ध्यान रखना है, यहीं पर लिख देती हूं मैं, जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है, यानी कि जब भी कोई विलियन बनता है, तो वो हमेशा 2 चीजों से मिलकर ही क्या है, बनता है। ओके, जिसमें से एक होता है आपका विलेय बोलते हैं और दूसरे को बोला जाता है विलायक। हमेशा कोई भी विलयन 2 ही चीजों से मिलकर बनता है। मैं इसे ये भी लिख सकती हूँ कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, एक आप लिखेंगे सॉल्यूट एंड द सेकेंड वन इज सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। अब देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है एक्चुअली में, तो मान लो आपने क्या किया, मान लो आपने कोई भी पानी, जैसे मान लो हमने पानी लिया, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, हमने पानी लिया और उसमें हमने क्या डाल दी, 3 या 4 चम्मच जो है वो भरकर चीनी डाल दी, शुगर डाल दी। जैसे ही शुगर उसमें क्या हो जाएगी, अब पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी, चीनी पूरी तरीके से घुल जाएगी, तो वो अब हमारे पास सिर्फ वाटर नहीं रहेगा, सिर्फ पानी नहीं रहेगा, अब वो हमारे पास क्या बन चुका है, एक सॉल्यूशन बन चुका है। किसका, वाटर का और शुगर का। अब उसमें हमने क्या चीज ज्यादा अमाउंट में ऐड की है, तो वाटर, पानी। तो जो चीज ज्यादा अमाउंट में हम हमेशा ऐड करते हैं, ध्यान रखना है,
उसे हम विलायक बोल देते हैं या फिर सॉल्वेंट बोल देते हैं। और जो चीज आप थोड़ी अमाउंट में लेते हैं और ठीक है सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, विलेय या फिर सॉल्यूट बोल देते हैं। तो ये सिंपल सा जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। बस इतना अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखें, विलायक वो होगा जो मान लो मीडियम देगा कि जिसमें कोई भी दूसरा सब्सटेंस जो है वो आकर क्या हो जाए, घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए। और अगर हम बात करेंगे सोल्यूट की, तो सोल्यूट वही सब्सटेंस होगा, वही पदार्थ होगा जो विलायक में जाकर क्या हो रहा है, घुल रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या, विलयन हमने लिया, सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में जितने भी सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं उन्हें हमने क्या कहना है, उसकी मोलरता बोलना है। इसे हम ये भी क्या है लिख सकते हैं, हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे ये हमें क्या बताता है, उसकी मोलरता या फिर मोलारिटी के बारे में बताता है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं मोलरता की, ठीक है, मैं सिर्फ अभी डेफिनेशन को क्या कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ। हाँ जी, जब भी हम बात करते हैं मोलरता की तो इसमें 2 चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ढंग से देखना, 2 चेंजेस, एक तो आएगा 1 लीटर में और दूसरा आएगा विलियन। 2 चेंजेस आपको यहाँ पर क्या करने हैं, यहाँ पर बात होगी मास की। ठीक है, 1 किलोग्राम, तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, लीटर, वॉल्यूम लिया था, जबकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मास की, 1 किलोग्राम। और दूसरा चेंज यहाँ हमने लिया था विलियन, यहाँ आप लिखेंगे विलायक। इसका मतलब जो सॉल्वेंट लिया है, तो विलायक में घुले हुए, विलायक में घुले हुए, ठीक है, विलेय के, घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। अगर आप यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, वहां हमने बात की सॉल्यूशन के बारे में और 1 लीटर सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ हमने क्या लिखा, 1 किलोग्राम विलायक हमने लिया, उसमें कितने क्या है, जो विलेय के मोल्स जो है डिसॉल्व हैं उन्हें हम उसकी क्या बोल देंगे, मोलरता बोल देंगे। सेम अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, हाँ जी, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वहां पर हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया था, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि जैसे अगर मान लो मैं कहती हूँ कि मैंने कोई भी सॉल्वेंट लिया है, कोई भी मैंने विलायक लिया है जो क्या कर रहा है, मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, वो मैंने 1 लीटर ले लिया है, तो उसमें जो सोल्यूट मैंने डाला है उसके कितने मोल्स जो हैं ऐड किए हैं। 1 लीटर नहीं, 1 किलोग्राम लिया है, सॉरी, यहाँ पर हमने इसकी अगर मोलरता की बात करनी है तो 1 किलोग्राम अगर मैंने वो ले लिया है तो उसमें मैंने सोल्यूट के कितने मोल्स जो है डाल दिए हैं, उसे हमने क्या कह देना है, उसकी मोलरता या फिर मोलालिटी जो है वो कह देना। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस रहता है, दोनों की डेफिनेशन में। अब दोनों की डेफिनेशन में जैसा डिफरेंस है, इनके फॉर्मूले में भी क्या आएगा, वैसा ही डिफरेंस आएगा। और हमेशा याद रखो कि अगर आप लोगों को डेफिनेशन याद हो गई है तो उससे फॉर्मूला बनाना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। देखो, हाँ जी, अब मान लो मैं यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो आपके सामने लिखती हूँ मोलरता का। अब देखो, हमने बात करनी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो सिंपल सी चीज, जो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल्स बताने हैं किसके, सोल्यूट के, लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, अपॉन में 1 लीटर सॉल्यूशन जो है लिख सकती हूँ। तो ये बन गया फॉर्मूला। सिंपल सी चीज, मोल्स बता देने हैं किसके, सोल्यूट के, अपॉन में 1 लीटर सॉल्यूशन जो है वो बन गया। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला सामने आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी यूनिट क्या होगी, यानी कि जब भी हमें कोई भी चीज फाइंड करनी होती है तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमें एक इकाई की जरूरत होती है, एक यूनिट की जरूरत जो है वो जरूर होती है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको घर से, ठीक है, कोई भी काम बोला जाए कि आपको मान लो बाजार से कोई भी चीज लेकर आनी है, या फिर आपको सिंपल सी चीज बोल दिया जाए कि आपको आटा लेकर आना है, तो कोई आपको ये तो नहीं कहेगा ना कि जाओ और 10 आटा ले आओ, नहीं, जाओ और 5 जो है वो आटा ले आओ, नहीं। हमारे पास एक यूनिट की जरूरत जो है वो हमें जरूर होगी, हमें पता होगा कि हमें 10 किलो आटा जो है लेकर आना है। तो सेम यहाँ पर जब भी कोई चीज हम फाइंड करते हैं, एक यूनिट की जरूरत जरूर होती है, और वो जो यूनिट है वो हमें उसके फॉर्मूले से ही मिल जाती है, ये भी हमें ध्यान रखना है।
देखो यूनिट की अगर हम बात कर रहे हैं, हमने देखना है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सोल्यूट का, तो इसकी जो यूनिट भी यहीं से बनेगी मोल्स पर में, ठीक है, हाँ जी, लीटर क्या बनेगी, मोल्स पर में लीटर जो है वो इसकी यूनिट बन जाएगी। और इस यूनिट को मैं काम करती हूँ यहीं पर लिख देती हूँ मोल्स पर लीटर, ये इसकी क्या आ चुकी है, यूनिट आ चुकी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझो थोड़ा सा, मैंने आपको सिंपल सी चीज मोल्स बता दिए, लीटर। क्या आपके पास ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा कि आपको 2 लीटर सॉल्यूशन, यहाँ पर 1 लीटर है, या फिर आपको बोल दिया जाए कि 1 लीटर आपको सॉल्यूशन दिया गया है, उसके बीच में, ठीक है, 3 मोल्स या फिर 4 मोल्स जो हैं वो क्या है, आपके पास जो सोल्यूट है वो प्रेजेंट है, तो इसकी मोलैरिटी फाइंड करो। आपने यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, मोलैरिटी 4m आ गई, या 4 मोल पर लीटर जो है आ गई। इतना सिंपल क्वेश्चन तो हमारे पास नहीं आएगा ना। तो हमारे पास क्वेश्चन कैसा आएगा, ध्यान रखो, वो हमें कभी डायरेक्ट मोल्स नहीं देंगे, आपके पास कभी भी डायरेक्ट मोल्स जो है वो क्या होंगे, नहीं होंगे। आपको वैल्यू किस चीज की दे रखी होगी, आपको ग्राम्स में वैल्यू दे रखी होगी। और आप अच्छे से जानते हैं कि अगर मान लो मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास जो है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 44 ग्राम्स है, तो आप मुझे बताओ, ठीक है, हमने उसको मान लो कोई भी चीज जो है वो आपको दे दी जाए, चलो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि वो एक गैस है उसका एग्जांपल हम नहीं लेते हैं, मान लो आपको ये सिंपल सी चीज बोल दी जाए कि हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज आप जानते हैं C6H5, ठीक है, C6, हाँ जी, H12O6 इज ग्लूकोज। आपको ये बोल दिया जाएगा यहाँ पर, ये कभी नहीं देंगे कि आपने 1 लीटर वाटर लिया है और उसमें आपने ग्लूकोज को ऐड कर दिया, मान लो ग्लूकोज को ऐड कर दिया कितने, ठीक है, उसके 1 मोल ग्लूकोज जो है ऐड कर दिए, 2 मोल्स ग्लूकोज जो ऐड कर दिए, ये ऐसी चीज आपको कभी भी नहीं बोली जाएगी। आपको कहा क्या जाएगा कि आपको 180 ग्राम जो है ग्लूकोज मिली है, और 180 ग्राम्स को हम क्या कर रहे हैं, जरूरी नहीं 1 लीटर दें, वो हो सकता है आपको ये कह दें कि आपने 500 ml ही लिया, यानी कि हाफ लीटर लिया, हो सकता है वो आपको कह दें 250 ml ही आपने लिया है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम मोल्स को फाइंड करेंगे। आपको मोल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो है वो पता है, मोल्स अगर आपको फाइंड करने को मिल जाए तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं, याद करो, गिवन मास जो भी आपको दिया होता है, यानी कि दिया गया द्रव्यमान जो होता है उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास से। याद करो W अपॉन में M जो है वो मैंने आपको बताया था, तो गिवन मास अपॉन में क्या कर देते हैं, मॉलिक्यूलर मास कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास ये वाला जो सेक्शन है वो आ जाएगा, जो भी आपको गिवन मास दिया होगा आप कर देना। उसके बाद क्या होगा, अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन जो है वो 1 लीटर में नहीं दे रखा, मान लो आपको उन्होंने क्या दिया कि सॉल्यूशन आपने ओनली क्या लिया है, 500 ml ही लिए, तो इस 500 ml को हमें लीटर में चेंज करना पड़ेगा। 500 ml को क्या करना होगा, लीटर में चेंज जो है वो क्या होगा, करना पड़ेगा। और अगर आप अच्छे से जानते हैं मिलीलीटर्स को लीटर में चेंज जब भी करना पड़ता है, मिलीलीटर्स को लीटर में चेंज जब भी करना होता है तो उसे 1000 से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। मिलीलीटर्स को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है। देखो ये 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगी, 5 अपॉन में 10, अपने आप आंसर देखो कितना आ जाएगा, हाफ लीटर आ जाएगा ना। सिंपल सी चीज है। तो यही तो हम क्या कर रहे थे, सीधा भी बता सकते थे कि अगर 1 लीटर है तो ऑब्वियसली वो 1000 ml है, बट अगर ये 500 ml है तो हाफ लीटर ही तो होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी वॉल्यूम आपको दे रखा है ml में उसको 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये अब जनरली जो फॉर्मूला है वो आपके सामने रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ढंग से देखूं तो इसको थोड़ा सा अरेंज करते टाइम पर ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और ये जो बिल्कुल ये हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सेम ऐसे ही होता है ना, आप लोगों ने इतनी चीज जो है वो मैथमेटिक्स में की होगी कि जो बिल्कुल क्या होंगे, ये जस्ट जो जैसे हमारे पास गिवन मास है ये इंटू हो जाएगा 100, एंड देन ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये इंटू में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मान लो इरेज करके क्या है लिखती हूँ तो ये बनेगा कैसे, ठीक है। मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ और उसके बाद इस फॉर्मूले को इरेज करके मैं इसी की जगह पर लिख दूंगी। तो देखो फॉर्मूला बनेगा क्या, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, मोलैरिटी की, तो ये कुछ आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। मान लो ये आया गिवन मास, अपॉन में किया आपने मॉलिक्यूलर मास,
और ये चीज जाकर क्या हो जाएगी अपोजिट, तो इधर हो जाएगा 1000 अपॉन में हो जाएगा वॉल्यूम जो भी आपको दे रखा है मिलीलीटर में। तो ये हमारे पास जो पूरा फॉर्मूला है किसका बन जाएगा, मोलैरिटी का बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले को अब मैं इरेज करके यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि वहां पर हम बात करेंगे अब, ठीक है, जो मोललता दे रखा है या फिर जो मोलैरिटी दे रखा है उसके बारे में। तो ये फॉर्मूला देखो हमारे पास आया, गिवन मास अपॉन में हमने लिखा मॉलिक्यूलर मास, इनटू में हमने क्या कर दिया 1000, और ये जो वॉल्यूम दे रखा होगा हमको मिलीलीटर में। तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना है आपने किसका बन चुका है, अगर आप बात करेंगे मोलैरिटी की, ठीक है। तो ये आई थिंक आप लोगों को क्या हो गया होगा, समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर उसके बाद अगली जो बात हम करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, मोललता के बारे में करेंगे। तो सेम जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला बनाया था, आपको यहाँ पर भी क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। हाँ जी, फॉर्मूला बनाने के लिए देखो हमने लिखा क्या, स्मॉल m। अब बात किसकी करनी है, सोल्यूट के मोल्स की करनी है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि जो विलेय है उसके हमें मोलों की बात ही तो करनी है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल्स किसके, सोल्यूट के। आप चाहे सोल्यूट लिखें, आप चाहे यहाँ पर विलेय लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये गिवन मास है और ये मॉलिक्यूलर मास है, तो आप इसे वही W/m वाला जो सिस्टम है वो ऐसे भी करके लिख सकते हैं। जैसे ये चीज आप क्या करें, याद रखें। तो अभी जब ये दोनों समझाने के बाद मैं आपको इसके कुछ दोनों के एक एक क्वेश्चन जो है वो भी करवाऊंगी, वहां पर चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, मोल्स की हमने बात की, सोल्यूट के अपॉन में अब हमें क्या करना है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। यहाँ पर क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन, अब हमें 1 किलोग्राम सॉल्वेंट जो है वो क्या है यहाँ पर चाहिए, ठीक है। सॉल्वेंट यानी कि 1 किलोग्राम विलायक जो है वो हमें चाहिए, यहाँ पर विलयन नहीं चाहिए, विलायक की यहाँ पर हमें क्या करनी है, बात करनी। अब फिर से हमें यहाँ पर एक यूनिट की जरूरत है। यहाँ पर हमने मोल्स पर लीटर जो है वो यूनिट फाइंड की थी, यहाँ पर हम यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो हाँ जी, यूनिट हो जाएगी मोल्स। अब पर में क्या है, किलोग्राम है हमारे पास, यहाँ हमारे पास वॉल्यूम था, वहां हमारे पास मास है, यहाँ वॉल्यूम आयतन था, वहां पर द्रव्यमान है। तो मोल्स पर केजी जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, ठीक है। ये मोल्स पर लीटर थी, ये क्या है, मोल्स पर केजी है, ध्यान रखना है। फिर से वही काम करते हैं। अब आपको देखिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी आपको मोल्स दिए जाएंगे, तो वो जो मोल्स आपको नहीं दिए जाएंगे तो उसकी जगह पर आपको वो ग्राम में जो क्या होंगे, अमाउंट जो है वो दी। तो ग्राम में अमाउंट आपको दी गई, तो आपने कैसे किया, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास करके मोल्स निकाल लिए सोल्यूट के, यानी कि W/m लगाया, दिया गया द्रव्यमान बटा में परमाणु भार, अणु भार। वो मोल्स कैसे फाइंड करने हैं उसका पूरा का पूरा जो है एक लेक्चर जो है वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपको लगता है कि किसी को भी मोल्स फाइंड करने में, या आपके पास मोल से आपको मास से मोल फाइंड करना है, मोल से आपको वॉल्यूम जो है फाइंड करना है, अगर कोई भी ऐसा डाउट जो आपका अभी तक क्लियर नहीं है, तो आप दोबारा से उस लेक्चर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो गिवन मास अपॉन में क्या किया, मॉलिक्यूलर मास। अब फिर से समझो कि 1 किलोग्राम विलायक की बात हो रही है या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट की बात हो रही है, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके पास जो चीज है वो 1 किलो ही लिखी हुई आएगी। सिंपल सी चीज है ना। अगर उन्होंने आपको बोल दिया कि सिर्फ 250 ग्राम ही चीज है या फिर सिर्फ 500 ग्राम ही है, तो हमें पता है कि अगर वो चीज 500 ग्राम है तो वो कितनी है, आधा किलो है, वो ½ kg है। तो लेकिन उसे फाइंड करने के लिए फिर से क्या करना पड़ता है, ग्राम्स को अगर आपको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करके लिखना हो तो उसे 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। हम यही करेंगे, हम लिखेंगे जो भी मास यानी कि जो भी द्रव्यमान दिया गया है आपको ग्राम्स में, आप उसको 1000 से क्या कर दो, डिवाइड। फिर उसके बाद से क्या करें, मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जो होगा ये ऊपर जाकर फ्लिप हो जाएगा, हमारे पास जो सही फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी गिवन मास, जो भी मॉलिक्यूलर मास लिखा है वो लिखो, इनटू में कर दो 100 अपॉन में जो भी आपको मास दे रखा है, किसका, ये मास अलग है, ये मास होगा सोल्यूट का, ये मास किसका होगा, याद करो, विलायक का होगा, सॉल्वेंट का होगा, इन जो भी ग्राम में दे रखा है। तो ये हमारे पास जो है वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, अगर हम बात करेंगे मोलैलिटी का या फिर मोलरता का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा। आई होप ये दोनों चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली चीजें नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान देके आपने इसको पढ़ना है, फटाफट इसको नोट करो, फिर उसके बाद आपको कुछ 1 या 2 क्वेश्चन करवा के भी ये चीज समझा देती हूँ। तो देखो अब मैं फटाफट याद करें, जो हमने बात की थी मोलैरिटी यानी कि मोलरता की, तो उसके लिए जो आप कह सकते हैं हमने फॉर्मूला लिखा था वो क्या था, हमने लिखा था गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, इनटू में क्या किया 1000,
और लिख दिया वॉल्यूम यानी कि आयतन जितना आपको मिलीलीटर में दे रखा है, यही चीज हमने पढ़ी थी। और जब हम बात कर रहे थे मोललता की, और इसके लिए आपको मोल्स पर लीटर जो है वो क्या करना था, इकाई या फिर यूनिट का जो यूज करना था। जब हम बात कर रहे थे मोललता की तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, इनटू में करेंगे 1000, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा किसका, विलायक का। तो यहाँ पर हमने बात की थी मोललता की, और इसके लिए जो यूनिट जो हम यूज कर रहे थे दैट इज मोल्स पर केजी। तो ये यूनिट हमने इसकी यूज की थी, ये सिंपल सी चीज हमने पढ़ ली थी। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, और क्वेश्चन है कि हमारे पास 4 ग्राम NaOH 250 ml विलयन में उपस्थित है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में सिर्फ आपको कन्वर्ट करके बता देती हूँ, उपस्थित है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करनी है, मोलरता यानी कि मोलैरिटी जो है फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन क्या है, अगर आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको इंग्लिश में नोट कर सकते हैं कि 4 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व्ड, 4 grams NaOH is dissolved in 250 milliliters of, ठीक है, solution, in 250 milliliters of solution find the molarity of the solution। या फिर आपको क्या करना है, जो मोलरता है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब आपको ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है इसका यहाँ पर क्या करना होगा, जो यूज है वो करना होगा। अब इसका यूज आप करेंगे कैसे, तो देखो आपको 4 ग्राम NaOH दे रखा है, ये NaOH क्या है, ये विलेय दिया हुआ है, ये NaOH क्या दे रखा है, विलेय दे रखा है, और ये पूरे विलयन का आयतन यानी कि जो वॉल्यूम है वो आपको दे रखा है, ये वॉल्यूम, ये सॉल्यूट है। हाँ जी, लगाते हैं फॉर्मूला, यहाँ पर लिखा M, 4 ग्राम, गिवन मास क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, अपॉन में यहाँ पर क्या चाहिए, NaOH का मॉलिक्यूलर मास। NaOH का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड करते हैं, सोडियम के लिए लिखा जाता है 23, मॉलिक्यूलर मास इज अणुभार या आणविक द्रव्यमान, दोनों ही हम इसे कह देते हैं 23, ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 16 और 1 17 हो जाएगा, 17 और 23 जब आप करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 40। NaOH का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 40 होता है, इनटू में कर दिया 40, यहाँ करेंगे 1000, हाँ जी, अपॉन में वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना, 250, क्योंकि विलियन का चाहिए और विलियन का ही हमें दे रखा है, विलियन का ही हमें चाहिए और वही चीज दे रखी है। हाँ जी, जस्ट अब इसको क्या करते हैं, फटाफट 4 × 4, ये 10 पे कट जाएगा, उसके बाद यहाँ से ये चीज आ जाएगी, मान लो 0 से 0 कट हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया। फिर उसके बाद देख रहे हैं आपके पास आंसर कुछ जो है वो 10 अपॉन में क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा, और ये आ गया आंसर। तो ये 2/5 जो है वो हमें क्या मिल चुका है, आंसर जो है मिल चुका है। तो अब आप चाहो तो इसको, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हो किसके बीच में, आपका मन करे वैसे, अगर आप चाहें तो इसे एज इट इज जो है फ्रैक्शन में रहने दे सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो इसको आप 0.4 मोल्स पर लीटर जो है वो आंसर भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक ही बात है, 0.4 लीटर जो मोल पर लीटर जो है वो आंसर भी हम इसका फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी मोलैरिटी कितनी है, आंसर आप लिखेंगे 0.4 लिखेंगे, 2/5 जो है आपके पास आंसर आएगा। तो जब ऐसे ही आप उसको मान ले और सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आंसर आपके पास 0.4 ही आएगा। तो सेम इस तरीके से क्वेश्चन जो है सिंपल से, मैं आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन, मैंने आपको पहले बताया कि जब तक हम नए नए कंसेप्ट आगे नहीं सीखते हैं तब तक हम बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन इनके ऊपर नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने जो फर्स्ट यूनिट है वो सिर्फ हमारा एक बेस जो है वो रेडी किया है, ठीक है, सिर्फ टर्म्स क्लियर किए हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पहला आया मोलैरिटी पर। इसी तरीके से आप क्वेश्चन कर दें। एक और क्वेश्चन जो है वो मैं आपको यहाँ पर करवा देती हूँ। क्वेश्चन मान लो ये है कि, ठीक है, 50 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट 500 ग्राम विलयन में उपस्थित है, 500 ग्राम विलयन में उपस्थित है। ठीक है, आपको इसकी मोललता बतानी है, यानी कि अब आपको इसकी मोलैलिटी जो है वो फाइंड करनी है। क्वेश्चन है 50 grams ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 50 grams ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन 500 grams ऑफ सॉल्यूशन, 500 grams ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलैलिटी। ये क्वेश्चन है।
अब अगर आप फटाफट ये क्वेश्चन करके देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ढंग से समझिएगा, आपसे गलती कहां पर होगी, आप गलती करेंगे, यहां पर लिखेंगे आप कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है 50 गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास अगर फाइंड करना हो CaCO3 का बनेगा क्या, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन एक है 12, 3 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 3, एक के लिए 16 लिखते हैं ना, 3 के लिए कितना हो जाएगा 48। आंसर आपके पास कुछ 100 आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जो 100 है वो इसका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, जो अणु भार है वो आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 100, इनटू में आप करेंगे 1000, और गलती आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 500 लिख देंगे क्योंकि ये 500 दे रखा है। तो अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, क्वेश्चन दे रखा है 50 ग्राम CaCO3, यहाँ पर ये एकदम सही है, हमने विलेय जो है सोल्यूट जो है वो 50 ग्राम ले लिया, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है लिख दिया, 1000 की जरूरत थी वो लिख ली। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप 50 लिखने लगे हो, ये देखो क्वेश्चन के बीच में स्पेशल चीज मेंशन करके दे रखी है कि 50 ग्राम्स विलियन, बट हमें यहाँ पर जो है मास लेना होता है वो विलायक का लेना होता है, ना कि विलियन का, ठीक है। ये वॉल्यूम तो बेशक पूरे के पूरे विलियन का आ जाता है, लेकिन याद करो हमने मूलतः में पढ़ा कि हमें विलायक की जरूरत होती है, सॉल्वेंट की जो है वो जरूरत होती है। तो यहाँ पर एक स्टेप जो है वो आपको ये करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में ही बताया कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो किससे बनता है, सॉल्वेंट प्लस में सोल्यूट से बनता है, विलायक प्लस विलेय से बनता है। तो उसका जो टोटल वॉल्यूम होता है वो भी तो क्या होगा, दोनों को प्लस करोगे। सिंपल सी चीज की अगर मैं बोलूंगी कि कोई भी जो सोल्यूशन है वो 100 ml है, मान लो 100 ml है, और उसमें जो सॉल्वेंट है वो आपको 90 ml मिल रहा है, तो ऑब्वियसली सोल्यूट जो है वो 10 ml होगा। दोनों का प्लस करोगे तो आपके पास सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम, टोटल मास जो आएगा। तो सेम ऐसा मास के लिए भी लिखेंगे अब कि अगर मान लो कोई भी चीज आपके पास 100 ग्राम की है, वो जो सोल्यूशन है वो 100 ग्राम का है, और उसमें से 80 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट है, तो अगर 80 ग्राम सॉल्वेंट है तो सोल्यूट कितना होगा, 20 ग्राम होगा। तो सेम यहाँ पर देखो इन्होंने आपको बता दिया कि सॉल्यूशन कितना है 500 ग्राम, सॉल्वेंट आपको नहीं पता, लेकिन उन्होंने बता दिया कि ये जो सोल्यूट है वो 50 ग्राम बीच में ऐड है, तो 50 ग्राम जो है वो सोल्यूट ऐड है, ये आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल जो है 500 है, 50 आपको दे रखा है, तो सॉल्वेंट कितना आपके पास मिल जाएगा, आप अपने आप देखेंगे कि 50 में कितना प्लस करेंगे हमारे पास 500 आ जाए, तो आंसर आ जाएगा 500 माइनस 50 करोगे 450 ग्राम, कितना हमारे पास सॉल्वेंट आ गया 450 ग्राम जो आ गया। अब उसी 450 ग्राम्स को आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर अब 500 नहीं लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा 450 ग्राम जो है वो लिखा जाएगा, 450 ग्राम आपको लिखना है क्योंकि 50 ग्राम अलग कर दिया है हमने विलियन में से। ओके, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लो ये आया, ठीक है, जीरो से, ये जीरो से हमने जीरो कट कर दी, हाँ जी, इस जीरो से हमने एक और जीरो कट कर दी, ये जीरो से मान लो ये जीरो भी कट हो चुकी है। तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 एकम 5, 5 9 45, आंसर कितना आ गया 10/9 जो आ चुका है। चाहे आप इसको 10/9 लिखकर फ्रैक्शन में ही रहने दें, या फिर इसको आप और सॉल्व करके 1.8 मोल्स पर केजी जो है वो क्या कर दें, आंसर निकाल दें। तो इसी तरह के सिंपल से क्वेश्चन जो है वो क्या है आपको पूछे जाते हैं, अगर आप सिर्फ फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग बात करते हो। आई होप दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी, आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी समझ में आ गई होगी। मैंने दोनों में डिफरेंस करके समझाने की कोशिश सिर्फ इसीलिए की है क्योंकि इनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। तो आई होप आज के बाद आप इस टॉपिक में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। और इसी के साथ जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी वो मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ। अगला जो भी हमारा लेक्चर होगा वहां पर हम एक नई यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे, एक नया कंसेप्ट जो है वो सीखेंगे। जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक नई यूनिट के साथ। टिल देन गुड बाय।